हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम डेट आ गई है और हम लोग करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय दिवस एवं उसकी थीम 2025। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जनवरी मंथ का प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे थोड़ा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन महात्मा गांधी 1915 को 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आए थे। थीम क्या है? विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। 9 जनवरी को। अगला है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, थीम क्या है? युवा शक्ति का जश्न मनाना, युवा शक्ति का जश्न मनाना। ठीक है, याद रखना है। 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। थीम क्या है? नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति का सम्मान। साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति का सम्मान। तो इसे याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखना है। थीम क्या है? कुछ नहीं जैसा मतदान, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ। कुछ नहीं जैसा मतदान, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ, इसकी थीम है। अगला है 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। थीम है प्रभावशालिता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता। ठीक है, अगला है 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस। थीम इसकी क्या है? गरिमा और मानवाधिकारों के लिए होलोकॉस्ट स्मरण और शिक्षा। आगे चलते हैं, फरवरी मंथ का देखते हैं। फरवरी मंथ 2025 में 4 फरवरी इंपॉर्टेंट है, विश्व कैंसर दिवस। अनोखे द्वारा एकजुट, इसका थीम क्या है? अनोखे द्वारा एकजुट, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, 11 जनवरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस। इसका थीम क्या है? समानता के लिए विज्ञान। समानता के लिए विज्ञान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 फरवरी। 13 फरवरी है विश्व रेडियो दिवस। इसकी थीम क्या है? रेडियो और शांति। ठीक है, अगला है 21 जनवरी। 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? बहुभाषिक शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। बहुभाषिक शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसके बाद देखेंगे अगला 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विकसित भारत के लिए विज्ञान नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं का सशक्त बनाना। इसकी थीम क्या है? 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसे याद रखना ही होगा। 28 फरवरी को। और इसकी थीम क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला ईयर है वो मंथ है मार्च 2025। 8 मार्च याद करना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थीम क्या है? डिजिटल समावेशन के लिए नवाचार और तकनीक। डिजिटल समावेशन के लिए नवाचार और तकनीक। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, सभी के लिए खुशहाली, इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस, थीम क्या है इसकी? वन और स्वास्थ्य, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे 22 मार्च को है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब है? 22 मार्च। थीम क्या है? जल और जलवायु परिवर्तन। जल और जलवायु परिवर्तन थीम है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे अप्रैल मंथ में केवल 2 याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य। और 22 अप्रैल को याद रखना है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना।
तो इसे दोनों को याद रखना है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। थीम क्या है पृथ्वी दिवस की? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्ति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला मंथ है मई। मई में हमें याद रखना है केवल ये 5। पहला 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? यंत्र। 15 मई को है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। थीम क्या है? परिवारों के लिए सामाजिक नीतियां, समावेश और समानता। 18 मई है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। थीम इसकी क्या है? तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का विकास। आगे क्या है? 20 मई अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस। समावेशी एआई संचालित और भविष्य तैयार संगठनों का निर्माण। 31 मई क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है जून में। तो जून मंथ में हम देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना है हमें। 5 जून पर्यावरण दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसकी थीम। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, इसकी थीम क्या है? महासागर जीवन और जीविका। 21 जून मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। आगे देखेंगे, अब हम 2024 का देखेंगे, क्योंकि जून 2025 तक ही अपडेट है। 2024 से हम 2024 में देखेंगे 1 जुलाई को, 1 जुलाई और 26 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य सेवा में समर्पण। स्वास्थ्य सेवा में समर्पण। आगे देखेंगे 26 जुलाई को क्या है? कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस, शौर्य और बलिदान का सम्मान। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। आगे देखते हैं अगस्त में, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। इसकी थीम क्या था? आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसे याद रखना है। 2024 में 15 अगस्त का थीम क्या था? आज़ादी का अमृत महोत्सव। आगे देखेंगे सितंबर माह में, सितंबर में देखेंगे हमें याद रखना है 2। पहला 5 सितंबर शिक्षक दिवस, शिक्षक ज्ञान के दीप स्तंभ, याद रखना है, शिक्षक ज्ञान के दीप स्तंभ इसकी थीम है। और 14 दिसंबर हिंदी दिवस। तो थीम क्या है इसकी? हिंदी एकता की भाषा। हिंदी एकता की भाषा। नवंबर में देखेंगे, नवंबर मंथ 2024 में 2 याद रखना है। 14 नवंबर बाल दिवस, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। हर बच्चे के लिए हर अधिकार। और 26 नवंबर संविधान दिवस। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसे याद रखना है। थीम क्या है? संविधान हमारे अधिकार और कर्तव्य। इसकी थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 15 नवंबर संविधान दिवस भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला मंथ है हमारा दिसंबर। दिसंबर में हमें 4 याद रखना है, इम्पोर्टेंट है जो। 22 दिसंबर, 1 दिसंबर भी याद रख लेना है, एड्स दिवस है। एड्स दिवस है 1 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। थीम क्या है? गणित में नवाचार और प्रगति की ओर सेतु। 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया जाता है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को सशक्तिकरण। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। थीम क्या है इसकी? डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकार। और 25 तारीख क्या है? 25 दिसंबर सुशासन दिवस। थीम क्या है? डिजिटल शासन के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। डिजिटल शासन से नागरिकों का सशक्तिकरण। अब हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यू हैं, उसे देखेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। पहला है प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन
सही है। ऑप्शन बी सही है, कुछ नहीं जैसा मतदान, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ। तो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम पूछी गई है। अगला है प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 की थीम क्या थी। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत की ओर। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है। थीम कौन सी है? ऑप्शन सी सही, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। अगला है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम क्या थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम क्या थी? डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकार। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या थी। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ये कौन सा ऑप्शन सही है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए सही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 की थीम क्या थी। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है। स्थानीय स्वशासन में नवाचार और समावेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की थीम क्या है। 2025 की थीम क्या है आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, यंत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 की थीम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, जांचें साफ करें ढके डेंगू को हराएं। जांचें साफ करें ढके डेंगू को हराएं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, शिक्षा समावेशी और गुणवत्तापूर्ण। ठीक है, आज हम लोगों ने राष्ट्रीय दिवस देखे और उसकी थीम देखे। ठीक है, उससे जुड़े एमसीक्यू भी सॉल्व किए। आप लोग एक बार वीडियो को, एक या दो बार वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है, गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।